सकते हैं। जयराम महतो का कहना है कि इस बार घाटशिला के जनताओं से अपील है कि राजपुत्रों को वोट ना करें, क्योंकि जो जेएमएम से खड़ा है वो भी राजपुत्र ही हैं और जो गठबंधन एनडीए से वहाँ पे प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन, वो भी राजपुत्र ही हैं। तो इस बार नया उम्मीदवार को चुने जो शिक्षित है और जो घाटशिला के लिए कुछ काम कर पाए। आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो बैल है। आज हमको जिस तरह से बैल बोल के जो अपमान किया है, मेरा आंसू नहीं रुक पा रहा था, आज भी नहीं रुक पा रहा था। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। 2024 का चुनाव भी यही है हमारा कि हम लोग झारखंड के लोग हैं और हमारे बारे में लोग लिखते पढ़ते बहुत कम है। नहीं तो इतिहास लिखा जाता कि एक तरफ दर्जनों मंत्री, दर्जनों मुख्यमंत्री, एक तरफ एक युवा अपनी टीम की कमान को संभाल रहा है, जिसमें कोई स्टार प्रचारक नहीं, जिसमें कोई चर्चित चेहरा नहीं, जिसको कोई, तो ये तो बहुत बड़ा माने एक आश्चर्यचकित कार्य हम लोगों ने करके दिखाया है। और आज भी हम लोग घाटशिला में वही कार्य को दोहरा रहे हैं। सही बात है, उनकी जो सेना सजी है उसमें एक से बढ़कर एक रणा माकुरे हैं, एक से बढ़कर एक तीसमार खां बड़े योद्धा हैं जिन्होंने कई लड़ाइयों को लड़ा है, जीता है। लेकिन हमारे पास एक विश्वास है, एक नई राजनीति को चुनना चाहिए, राजपुत्रों को त्यागना चाहिए। चंपई जी के पुत्र भी राजपुत्र हैं और सोमेश बाबू भी राजपुत्र हैं। राजपुत्रों का त्याग करना चाहिए और नए नेताओं का उदय ही लोकतंत्र के लिए खूबसूरती होगी। इसलिए घाटशिला की जनता से आग्रह होगा कि अपने मत का सदुपयोग करें और लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखलाएं। बहुत शुक्रिया। जो हाँ, नमस्कार। घाटशिला उपचुनाव 11 नवंबर का है, यानी कल है। वहाँ पे चुनाव प्रचार 9 तारीख को ही थम गई है। सभी पार्टियां जोर लगा दी है इस बार वहाँ का विधायक चुनने को लेकर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक तरफ जेएलकेएम है। तीनों में कहीं ना कहीं वोट बंटवारा होगा और जीत किसकी छाप पर लगेगी ये 14 नवंबर को पता चलेगी। लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं जो मतदान करेंगे और लगभग 300 केंद्र बनाए गए हैं जहां पे ईवीएम के द्वारा वोटिंग होगी और 10 सीआरपीएफ के कंपनी के वहां पे जवान तैनात रहेंगे। यानी 10 सीआरपीएफ कंपनी लगभग 1000 होंगे और वहां पे देखेंगे, निगरानी में रहेंगे। जब से प्रचार खत्म हुई है, प्रचार समाप्त हुई है, तब से लोग समीक्षा कर रहे हैं कि किसकी खाते में जाएगी इस बार घाटशिला की जनता का आशीर्वाद। उसी को लेकर आज वीडियो बना रहे हैं हम भी कि हम जब ग्राउंड रिपोर्ट में गए थे तो देखे कि किस तरीके से वहाँ का विकास है, लोग किस मुद्दे पर इस बार वोट देना चाह रहे हैं, सारी चीज़ों का जानकारी इकट्ठा किए आप लोगों के बीच आज शेयर होगा। हमने एक इंटरव्यू किया था जयराम महतो का, वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। जयराम महतो का कहना है कि इस बार घाटशिला के जनताओं से अपील है कि राजपुत्रों को वोट ना करें, क्योंकि जो जेएमएम से खड़ा है वो भी राजपुत्र ही हैं और जो गठबंधन एनडीए से वहाँ पे प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन, वो भी राजपुत्र ही हैं। तो इस बार नया उम्मीदवार को चुने जो शिक्षित है और जो घाटशिला के लिए कुछ काम कर पाए, ये उनका कहना है। और ये अपील भी किए थे। जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू और जेएमएम से प्रत्याशी हैं सोमेश सोरेन, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे। रामदास सोरेन उनके पुत्र हैं, सोमेश सोरेन वो जेएमएम से वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सब को राजपुत्र का उन्होंने दर्जा दिया है जयराम महतो ने और कहा है कि इस बार नए युवाओं को मौका दे राजनीति में, ताकि राजनीति की जो परिभाषा है, राजनीति की जो दृष्टि लोग देखते हैं कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, बहुत कीचड़ है, इसमें बहुत लिपापोती होती है, बहुत भ्रष्टाचार है, इन चीज़ों का बदलाव हो सके, इसीलिए नए नए युवाओं को मौका दे, इसका अपील किया है। वहीं एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक और गांडे के विधायक कल्पना सोरेन वहां पे कल रोड शो कर रही थी। उनका कहना है कि इस बार की वोट जो है विश्वास का है, जन के विश्वास के लिए ये जीत निश्चित है हमारी। जब हम फील्ड में जाते हैं, कल्पना सोरेन का कहना है कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग हमारी ओर ऐसे निगाहों से देखते हैं कि मानो उनका आशा भरोसा सब कुछ हम हैं। तो ये तो सही बात है, जब आप सरकार में हैं तो आपकी तरफ लोग आशा और भरोसा से देखेंगे कि उनको आप काम करेंगे, उस क्षेत्र में आप काम करेंगे। तो घाटशिला में ऐसा बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, वाकई में वहाँ विकास है और काम भी हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए इतना तो नहीं हुआ है। वहाँ अगर देखिएगा कि बहुत अच्छा मौसम है वहाँ का, बहुत अच्छा इलाका है, एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, बहुत सुंदर इलाका है।
लेकिन हम जहाँ जहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग में गए, कहीं कहीं ऐसा हुआ कि फ़ोन करने के लिए नेटवर्क तक नहीं है। आज डिजिटल युग में जब हम घर में बैठकर हर एक चीज़ को सोचते हैं कि इन चीज़ों को हम ग्रामीण स्तर तक पहुँचाएंगे, तो जब वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो आप पहुँचाइएगा कैसे। चलिए, इस तरीके का वहाँ पे विकास है। शायद आज आप ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरा देखे होंगे कि लोग जो है अभी भी फ़ोन करने के लिए पहाड़ में चढ़ाई करते हैं। तो कोई ऐसे परिवार हैं जो एक ही कमरे में 6 आदमी 7 आदमी सोते हैं, जो सुबह में खाते हैं तो शाम में खाना नहीं खाते हैं। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे परिवार हैं घाटशिला में अभी भी, और कई ऐसे परिवार हैं जो दिन में प्रत्येक दिन कम से कम हज़ारों रुपया कमा रहे हैं। ऐसे भी गाँव हैं, हमने देखा है, झूठ नहीं कह सकते हैं। एक तरफ है बीजेपी में है बाबूलाल सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और वर्तमान में वो विधायक हैं और बीजेपी में हैं। उनके बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना ये है, चंपई सोरेन का, कि हमने झारखंड को बनाया है, हमने झारखंड के लिए आंदोलन किया है और कभी नहीं सोचा था कि इस क्षेत्र के जनताओं ने मुझे नाराज़ करेंगे। हालांकि 2 दिन पहले सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम नेता से ये बयान दिया गया कि चंपई सोरेन जेएमएम का खाया पिया और जाके किसी और पार्टी में खेत जोत रहे हैं। बैल शब्द का यूज किया गया था। उसी को लेकर कल चंपई सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त पूरा रो रहे थे। प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो बैल है, आज हमको जिस तरह से बैल बोल के जो अपमान किया है, मेरा आंसू नहीं रुक पा रहा था, आज भी नहीं रुक पा रहा था। फपक कर रो रहे थे और कह रहे थे कि हमने जिस पार्टी को बनाया, जिस पार्टी को हमने सींचा है, उस पार्टी के लोग मुझे इस तरीके का बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे आघात हुआ है और इस बात का बहुत दुख हो रहा है। चंपई सोरेन का कहना है। चंपई सोरेन बहुत रो रहे थे, कह रहे हैं कि क्या जो हमें ऐसा बोल रहे हैं वो उनका योगदान क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने में उनका योगदान क्या है, झारखंड बनाने में उनका योगदान क्या है। किसी समय कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध थे चंपई सोरेन, लेकिन आज अब उन्हीं के इलाकों में उनको लगता है कि अब उनका कोई नहीं है, क्योंकि ये राजनीति का खेल है। राजनीति में अपनों को सामने देखकर भी उनको अनदेखा करना पड़ता है, अपनों को भी कहना पड़ता है कि ये मेरा कोई नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण आप अगर देखना चाहते हैं तो बिहार की राजनीति में देखिए, एक तरफ आरजेडी के दोनों कहें कि युवराज तेजस्वी यादव और एक तरफ तेज प्रताप यादव, दोनों भाई हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। दोनों अभी अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका बड़ा भाई अलग पार्टी बना लिए हैं। तो देखिए, ये राजनीति किस कदर तक लोगों को ले जाती है। हालांकि हमारी समीक्षा ये कह रही है कि ग्राउंड रिपोर्ट में अगर जेएमएम वहाँ से चुनाव जीतती है तो सरकार में अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है झारखंड में, तुरंत उनको कोई मंत्री पद उनको मिल जाएगा और उनको उस क्षेत्र में विकास के लिए समय मिल जाएगा। और वो अभी लगभग 4 साल बाकी है, तो 4 साल में काफ़ी वहाँ पे डेवलप कर सकता है जेएमएम अगर जीतती है तो। और अगर बीजेपी वहाँ से जीतती है, बीजेपी वहाँ से निकलती है, तो वो भी काम करेगी, क्योंकि 2029 में उनको फिर से जीतना रहेगा। और किसी अन्य पार्टी यानी जेएलकेएम की अगर जीत होती है वहाँ पे, तो एक उदाहरण बन जाएगा कि किसी नया पार्टी के लोग, किसी युवा को भी लोग आजकल देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जयराम महतो का कहना है कि इस बार मुद्रा की नहीं मुद्दे की जीत होगी। तो इस तरीके का बयान एक दूसरे पर चल रहा है। हालांकि हमने देखा कि वहाँ पर पार्टियों के बीच में मुद्दा की बात छोड़कर वे लोग अलग अलग तरीक़ों पे बात कर रहे थे। एक अगर मुद्दा की बात कर रहे थे तो 10 ऐसे बातें थी जो वहाँ के लोगों के विकास के लिए जुड़ी हुई बातें नहीं थी। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इलाके हैं, उन सभी को डेवलप करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल देखिए कि जयराम महतो जी क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई थी और 14 नवंबर को आपसे मिलते हैं। वहाँ पे गिनती होनी है और किसके सर पे ताज सजता है। 25 साल हो गए हैं। जादू गोला पे किसी ने बात उठाया है तो केवल जयराम महतो ने उठाया है, क्योंकि जादू गोलों को छूना यानी बारूद को छूने के बराबर है। क्योंकि वहाँ यूरेनियम से परमाणु बनता है भाई, तो आसान नहीं है कि आप इन ज्वलंत मुद्दों को छुएंगे। और वहाँ कौन है, 100% मान के चलिए, हमें लगता है एक आदिवासी समाज के लोग हैं, विशेषकर संथाल समाज के लोग रहते हैं। उनका जीवन का क्या स्थिति है, ये किसी से नहीं छुपा है। हमारे सभी लोग वहाँ से होकर भी आए हैं कि हमारे विधायक जी इसको सदन में उठाए हैं, तो जरा देखते हैं गाँव की क्या स्थिति है। सांस लेने में दिक्कतें हैं, लोगों को तरह तरह। घाटशिला की जनताओं को क्या संदेश रहेगा अंतिम समय? घाटशिला की जनता को हम यही संदेश कहेंगे कि वोट यानी आप
आपके बच्चों का भविष्य। वोट यानी आपकी दवाई, आपके बच्चों की पढ़ाई, कि आपके खेतों की सिंचाई और आपको 2-4 रुपए की कमाई। वोट यानी सुविधा, बिजली, सड़क, पानी। वोट यानी ये आभास होना कि हम राजा के अधीन नहीं है, हम अपनी मर्जी से अपना नेता चुनेंगे। तो कम से कम उस मर्जी को दिखाइएगा। वोट आपकी मर्जी है। एक ज़माना था जब आप किसके अधीन थे। कोई कहता था तो उठिए तो उठना पड़ता था, कोई कहता था बैठिए तो बैठना पड़ता था, कोई